जय मसीह की। बहुत लोग अपने जीवन में अलग अलग जीवन की अवस्थाओं में, परेशानियों में बहुत समय से होके गुजर रहे हैं। प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, लेकिन उनको फर्क दिखाई नहीं दे रहा। हमें कभी कभी लगता है क्या परमेश्वर मुझसे गुस्सा है? क्या परमेश्वर आजकल कुछ काम अद्भुत कार्य नहीं कर रहे हैं? हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारे सवाल उठता है। इसके बारे में परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हो सकता है आप उस तरह के एक जीवन की परिस्थिति से होकर गुजर रहा हूँ। मैं आपके सामने भजन संहिता 77 इनका शुरुआत इस प्रकार से है। मैं परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दूंगा, मैं परमेश्वर की दुहाई दूंगा और वह मेरी ओर कान लगाएगा। संकट के दिन मैं परमेश्वर के खोज में लगा रहा, रात को मेरा हाथ फैला रहा और मुझ में शांति आई नहीं। मैं परमेश्वर का स्मरण करके कराहता हूँ, मैं चिंता करते करते मूर्छित हो चलता हूँ। मतलब इस तरीके से भजन संहिता लिखने वाला व्यक्ति कह रहे हैं, जब मैं परेशानी में था, मैं इतना डाउन हो गया, इतना परेशान था, इतना रोते जा रहा था, कोई उसका जवाब नहीं मिल रहा था। आगे ये कहते हैं चौथे आयत में, तू मुझे झपकी लेने नहीं देता। परमेश्वर को कह रहे हैं, परमेश्वर आप मुझे सोने नहीं दे रहा। मतलब इतना ज्यादा परेशानी, परमेश्वर के ऊपर ये इल्जाम डाला जा रहा है कि परमेश्वर आप मुझे सोने नहीं दे रहे। मैं ऐसा घबराया हूं कि मेरे मुंह से बात नहीं निकलती। बहुत ज्यादा परेशानी में था। मैंने प्राचीन काल के दिनों को और युग युग के वर्षों को सोचा है। मैं रात के समय अपने गीत को स्मरण करता और मन में ध्यान करता हूं और मन में भली भांति विचार करता हूं। फिर कह रहे हैं, क्या प्रभु युग युग के लिए छोड़ देगा और फिर कभी प्रसन्न ना होगा? जब अपने परेशानी में है, भजन संहिता लिखने वाले कह रहे हैं, मेरे अंदर ये सवाल उठ रहा है, ये डाउट हो रहा है, क्या परमेश्वर कभी भी मेरे प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देंगे? मैं आपको कहना चाहता हूं, जीवन में इस तरह का परिस्थिति आता है जहां पर काफी समय तक हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा, हमारे समस्याएं दूर नहीं हो रहा। जैसे इजरायलियों के बारे में याद करिएगा, वे मिस्र देश में परमेश्वर ने उनको लेके गया, लेकिन कुछ समय, बहुत अच्छा समय गुजारने के बाद उनको ऐसे परेशानी उनके ऊपर आया कि फिरौन, वहां के राजा, उनको गुलाम बना दिया। वहां के लोग उनके ऊपर गलत तरीके से पेश आने लगे, या वे लोग उनको बिल्कुल सताने लगे। उनके सामने सवाल था, हम तो परमेश्वर के लोग हैं, अब्राहम हमारा पूर्वज है, हमें यहाँ पर याकूब के द्वारा, यूसुफ के द्वारा हमें यहाँ पे लाया गया है। परमेश्वर ने अगर लाया है हमें, तो हमारे साथ ऐसी समस्याएं क्यों हो रहा है? गुलामी हमारे ऊपर क्यों? ये 1 या 2 दिन का नहीं, काफी सालों तक ये गुलामी उनके ऊपर, जिसके बीच में उनके कुछ लोग शायद गुजर गए होंगे, उनको शायद खाना ठीक से नहीं मिला, इसलिए वे लोग कमजोर पड़ गए होंगे, उनको भोजन का दिक्कत हुआ होगा, बहुत सारे परेशानियां। लंबे समय तक परमेश्वर की ओर से उनको कोई जवाब नहीं मिल रहा। एक सवाल उठ रहा है, परमेश्वर आप कहां हो? और उसके बाद निर्गमन के किताब जब हम पढ़ते हैं, उसके 1 अध्याय में हमें दिखाई देता है, उनके परेशानी जब बढ़ने लगा, परमेश्वर ने मूसा को उठाया। मूसा को उठाया करके नहीं लिखा है, मूसा का जन्म हुआ। जब ये लोग रोने लगे, तब परमेश्वर ने उनके प्रार्थना को सुना और मूसा का जन्म होता है। यानी इसका मतलब अगले और 40 साल मूसा जब तक बड़ा नहीं होंगे, तब तक कोई उद्धार का कोई मार्ग नहीं। यानी प्रार्थना कर रहे, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, उनमें से कोई मर रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं। 40 साल के बाद मूसा खड़े तो हो जाते हैं, लेकिन वो डर के फिर अगले 40 साल के लिए भाग गया। 80 साल बीत गए। हमारे जीवन में भी ऐसे परेशानी आता है जहां पे हमें कहीं ना कहीं पता है परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर जिंदा है, परमेश्वर उद्धार देता है, परमेश्वर मार्ग खोलेगा, लेकिन फिर भी हमें लगता है
अभी मुझे जरूरत है तो अभी परमेश्वर क्यों नहीं कर रहे? बहुत हमें मानसिक तौर पे समस्याएं उठता है, हम परेशान हो जाते हैं इस तरह की परिस्थिति में। लेकिन ये भजन संहिताकार ये जो लिख रहे हैं वे एक बात को कहते हैं, ये सारा सवाल करने के बाद 9वीं आयत भी मैं आपके सामने पढ़ता हूं, भजन संहिता 77 का 9। क्या ईश्वर अनुग्रह करना भूल गया? क्या उसने क्रोध करके अपने सब दया को रोक रखा है? क्या बात कह रहे हैं, परमेश्वर शायद अनुग्रह करना भूल गया। साइकोलॉजिकली कितना ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से होकर गुजर रहे, कितना परेशानी है। लेकिन 11वीं आयत में भजन संहिता लिखने वाला कहते हैं, मैं याह के बड़े काम की चर्चा करूंगा, निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों को स्मरण करूंगा। हमारे जीवन के लिए एक इंपॉर्टेंट एक लेसन यहां पर आता है। भजन संहिता लिखने वाला व्यक्ति 10वीं आयत तक परमेश्वर को अपने वर्तमान समय के परेशानियों को देखे कंप्लेंट जो दे रहे थे, परमेश्वर के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे, परमेश्वर को कह रहे थे प्रभु आप मुझे भूल गए, आप अनुग्रह करना छोड़ दिया। ये जो कह रहे थे 11वीं आयत में कह रहे हैं, मैं परमेश्वर के पुराने समय के अद्भुत कार्यों को अभी याद करूंगा। वो गिव अप नहीं कर रहे, छोड़ नहीं रहे। वो कह रहे हैं मैं अपने खुद के मानसिकता को अभी बदलता हूं। अभी तक मैं परमेश्वर को मनाने का कोशिश कर रहा था, अभी तक मैं परमेश्वर को यह कहने का कोशिश कर रहा था, प्रभु मेरे समस्याओं का जड़ आप है, मेरे समस्याओं का समाधान आपके पास है, मैं जानता हूं, लेकिन आप मुझे वो दे नहीं रहे। परमेश्वर के ऊपर ये सवाल उठा रहे थे। लेकिन अब वो कह रहे हैं अब मैं अपना सोच बदलता हूं। क्या बदल लूंगा? मैं ये याद करूंगा परमेश्वर ने पिछले दिनों में कैसे कार्य किया, कैसे परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत कार्य किया, कैसे परमेश्वर ने मेरे पूर्वजों के जीवन में काम किया, कैसे परमेश्वर ने चमत्कारों को किया, चंगाई को किया, उद्धार को दिया, कैसे परमेश्वर ने मार्ग को खोला। ये सब मैं याद करूंगा। इससे क्या फर्क पड़ता है? जब आपके हृदय में, आपके दिमाग में परमेश्वर के ऊपर भरोसा है और विश्वास है, वो व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर कार्य करना और आसान हो जाता है। कारण क्या है? वो विश्वास करता है, वो भरोसा करता है। हमें ये एक फायदा है उसका। जब वो व्यक्ति विश्वास करते हैं, परमेश्वर को उसके जीवन में कार्य करने के लिए रास्ता खुल गया। बहुत आसान है। कारण क्या है? जब तक मनुष्य विश्वास नहीं करते, जब तक पृथ्वी कॉपरेट नहीं करते, स्वर्ग कोई काम नहीं कर सकता। क्योंकि पृथ्वी के ऊपर यानी आपके जीवन के ऊपर परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, आपको अधिकार दिया है। बाइबल में इस प्रकार इंग्लिश में एक आयत लिखा हुआ है, द हाईएस्ट हेवेंस बिलोंग्स टू द लॉर्ड बट द अर्थ ही हैज गिवन टू मैन। स्वर्ग परमेश्वर का है लेकिन पृथ्वी प्रभु ने मनुष्य को दिया। यानी आपके जीवन में, आपके चारों ओर क्या घटना है, इसके ऊपर नियंत्रण परमेश्वर फर्स्ट हैंड में आपको दिया है। अगर आप कहेंगे प्रभु मेरे से नहीं हो पा रहा, लेकिन आप कर सकते हैं, मैं विश्वास करता हूं, इस तरीके से विश्वास से प्रभु के पास आओगे तो क्या होगा? परमेश्वर उसके अंदर चमत्कार करने लगेगा, परमेश्वर उसके अंदर अपना कार्य करने लगेगा। यानी आपके परेशानियों के अंदर डिप्रेशन में नहीं जाना है, इल्जाम लगाना शुरू नहीं करना है, बल्कि परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को जो पुराने समयों में हुआ है आपके खुद के जीवन में या बाइबल के अंदर देखे, बाकी लोगों के जीवन में क्या हुआ ये देखें और उसको याद करें तो आपके अंदर विश्वास भरना शुरू हो जाएगा। तब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। इसका एक और फायदा है इस तरीके से प्रभु के अद्भुत कार्यों को याद करने से, वो है आपके मानसिक जीवन और हेल्दी हो जाएगा। आप डिप्रेशन में नहीं रहेंगे। देखिए दुनिया भर में सब लोगों के जीवन में कोई ना कोई समस्या है, लेकिन कुछ लोग उस समस्या के जीवन में भी वो मुस्कुराते हैं, वो खुशी में रहते हैं। उनको पता है समस्या तो है लेकिन मेरा जीवन अंत नहीं हुआ है, मैं इसमें दब नहीं जाऊंगा, इस दलदल में मैं खत्म नहीं होऊंगा। उनको पता है आज अगर रात है, अभी अगर रात है, कल एक सवेरा आने वाला है। उनको पता है अगर अभी रोना हो रहा है तो इसके बाद एक हंसने वाली बात, एक नाचने वाली बात भी इसके आगे है। यानी आपको मानसिक तौर पे परमेश्वर के बातों को अगर आप याद करोगे, मानसिक तौर पे आप हेल्दी होंगे, आप अपने जीवन को एक बैलेंस्ड तरीके में आप कर पाएंगे।
तो दो फायदा मैंने कहा, एक है परमेश्वर के कार्यों को स्वीकार करने के लिए आपके हृदय में विश्वास आएगा। दूसरा मैंने कहा आप मानसिक तौर पे आप हेल्दी होंगे, आप अपने परेशानियों को सही ढंग से सामना कर पाएंगे। लेकिन इसके आगे परमेश्वर क्या करेंगे? मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर को उनके कार्यों के लिए, उपकारों के लिए धन्यवाद करते हैं, उस माहौल में परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना शुरू करेंगे। इजरायलियों का एक प्रॉब्लम था, कुड़कुड़ाते थे, मरमर करते थे। परमेश्वर आपने हमें मरुभूमि में लेके आया, हम इधर मर जाएंगे, हमें इधर मीट खाने के लिए नहीं मिल रहा, हमें इतने टाइम से आप जो मन्ना दे रहे हैं उसका तो सेम टेस्ट है प्रभु। कंप्लेन करने के लिए उनके पास हमेशा कुछ ना कुछ होता था। जीवन में जब परेशानी आता है तब अगर आप नेगेटिव बातों को देखोगे तो आप कुड़कुड़ाने लगेंगे, आप मरमर करने लगेंगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को याद करेंगे, आपको हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए कुछ न कुछ होगा और परमेश्वर सही समय पर आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करेंगे। जब पृथ्वी या आप जब तैयार है तो परमेश्वर का समय आपके लिए रेडी हो जाता है। परमेश्वर के कैलेंडर में ऐसा नहीं है कि चलो मैं इसके लाइफ में अगला 1 साल परेशानी में डालूंगा, फिर सेकेंड ईयर में मैं इसको छुटकारा दूंगा, ऐसा नहीं है। जब पृथ्वी तैयार है, स्वर्ग वहां पे चमत्कार करता है। ये आपका ऑपरच्यून टाइम है, उसको कैसे आप तैयार करोगे? अपने परेशानियों के अंदर परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए अपने हृदय को तैयार करें। परमेश्वर क्या काम किए हैं उसको याद करें, वहां पर प्रभु का कार्य होना और भी आसान है। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।